देखिए दोस्तों, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मार्केट गिरने वाली है और ये आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन है। इसे कोई प्रेडिक्ट नहीं करता, लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं जो कि मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। अब वो क्लियर करने के लिए मुझे किस बिंदुओं पर प्रकाश डालना पड़ेगा। अभी देखिए, अक्टूबर नवंबर में सेबी ने एक रूल लाया था और उस रूल को सेबी ने इंप्लीमेंट किया था, लेकिन उसके बाद में उस पर ढील दे दी थी। बट 1 फरवरी से वो इंप्लीमेंट होने जा रही, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पर हम आपको जरूर बताएंगे, लेकिन आपको हम ये देख लेते हैं कि क्या क्या सिनेरियोज बन रहे हैं जिनकी वजह से इंडियन मार्केट में क्रैश आने के चांस हो रहे हैं। तो सबसे पहली जो रीजन है वो है प्रॉफिट बुकिंग। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। प्रॉफिट बुकिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जिसने पैसा लगाया हुआ है अब वो देख रहा है कि मार्केट इस समय राइट टाइम पर है और ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड होने की वजह से वो सोच रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक कर लें, और वो खास करके एफआईआईज भी कर रही हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन है यूएस की बॉन्ड यील्ड। यूएस की बॉन्ड यील्ड का आप जानते हैं कि 4% से जब ऊपर है तो उस 4% से ऊपर पर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। ये मैंने आपको बताया था। अगर वो 4 से 2 के बीच में रहता है तो अच्छा है, 4% से ऊपर जाते ही इंडियन मार्केट के ऊपर उसका असर पड़ता है। और तीसरा है अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप विथ इफेक्ट फ्रॉम फरवरी। ये मैं आपको जो मैंने बताया था कि अभी आपको मैं एक बात बताऊंगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप होता क्या है वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनरशिप वो होता है 1 फरवरी से जो हमारी सेबी ला रही है, जिसके बेस पर मैं बोल रहा हूं कि सेबी खुद ही इंडियन मार्केट को गिराना चाह रही है। इसलिए गिराना चाह रही है कि आप देखिएगा, लार्ज कैप भी आपका स्लाइटली ओवर वैल्यूड तो है, इसमें कोई भी संदेह नहीं, अंडर वैल्यूड नहीं है। ये मैं आज आपको बता रहा हूं, नंबर 1। दूसरा, मिड कैप और स्मॉल कैप आपके हैवीली ओवर वैल्यूड हैं, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम अपना पैसा निकाल करके कहीं ना कहीं और लगाएं। अक्टूबर नवंबर में उन्होंने खरीदारी करी थी, बट जनवरी महीने में, दिसंबर के लास्ट और जनवरी महीने में उन्होंने 13 से 17 हजार करोड़ के आसपास उन्होंने सेल कर दिया है। और यह बात आपको क्लियर कर दूं कि उन्होंने दूसरे मद में नहीं लगाया, वो पैसा निकल करके कहां गया है? इंडिया से बाहर गया है। ये हो गया एक। तो ये दूसरा, अल्टीमेटली ओनरशिप जो होता है ना, बेनिफिशियल ओनरशिप, वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको याद होगा अडानी जी के ऊपर जो इल्जाम लगा था वो क्या लगा था कि वो अपना पैसा किसी कंपनी के नाम पर ले जाते हैं और बाहर में कोई कंपनी को, एक फेक कंपनी को नॉमिनेट करते हैं। मैं आपको और पीछे भी ले चलूंगा, 2010 में भी मैं ले चलूंगा आपको, ठीक है ना। तो अभी का मैं रिसेंट एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि ताकि ये आप लोगों को याद है। अब उसके बाद में वो पैसा जब आता है इंडिया के अंदर, तो वो चीजें हो रही हैं कि अगर 50% से ज्यादा, सपोज करो किसी का 1 करोड़ रुपए का छोटी कंपनी का, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। अब उसमें से मतलब 1 अरब का मान लो, क्योंकि कंपनी के बेस में ये 1 करोड़ तो बहुत छोटा अमाउंट हो जाता है। अब उसमें से अगर 50 करोड़ एक ही बंदे की ओनरशिप है, तो उसको भाई जस्टिफाई करो, उसको रिवील करो कि किसका पैसा है। तो बोलते हैं फलानी कंपनी का पैसा है। अब फलानी कंपनी को बोला जाता है ओनरशिप को, तो बोलता है वो मेरी कंपनी का पैसा नहीं, वो पिछली किसी कंपनी का पैसा है। तो सेबी ये रूल ला रही है कि भाई उसको आप अपना जस्टिफाई करो, उसको रिवील करो कि वो पैसा किसका है। तो यही सेम अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल के थ्रू कोई भी पैसा आ रहा है, इंडियन इक्विटी में लग रहा है, तो वह पैसा जस्टिफाई होना चाहिए। जो कि बार बार बात उठ रही है क्रिप्टो रेगुलेशन का, वो सेम एफआईआईज के ऊपर अभी लागू हो रहा है कि आपको वो रिवील करना पड़ेगा पूरा डाटा, किसका पैसा है, इसका ओनर कौन है इस कंपनी का। तो ये चीजें कहीं ना कहीं काफी पेचीदा हो रही हैं, जिसकी वजह से मार्केट गिरने के चांसेस हैं। तो 3 रीजन मैंने बता दिया। चौथा रीजन जो हो रहा है वो आपका हो रहा है एफआईआईज की सेलिंग जो है ना, वो कंटिन्यूड है। वो मैंने आपको बता दिया, एक आध बार मैं आपको और इस पर चर्चा कर चुका हूं। उसके बाद में 5वां जो रीजन है वो यूएस की बॉन्ड यील्ड है। यूएस की बॉन्ड यील्ड आप जानते हैं कि अगर 4% से ऊपर है, तो जो सेफ रिटर्न चाहते हैं, जिनको ज्यादा रिटर्न नहीं चाहिए, जिनको ये लग रहा है इंडियन मार्केट ओवर वैल्यूड है और एक क्रैश हो सकती है, तो वो सेफ एंड सेफर रिटर्न के लिए क्या करते हैं, यहां से पैसा निकाल करके यूएस में ही बोलेंगे कि हम वहां पर ही इन्वेस्ट कर देते हैं।
उसके बाद में अब सारी की सारी सिनेरियोज ऐसी नहीं बन रही इंडिया के अंदर, डोमेस्टिक जो सिनेरियोज हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये तो हो गई कि जिसकी वजह से अब उसमें एक क्या है, प्रॉफिट बुकिंग मेन रीजन है, दूसरा क्या है कि जो आपका सेबी कानून ला रही है वो रीजन है। लेकिन क्या हम देखते हैं डोमेस्टिक जो रीजन्स हैं हमारे, क्या सारे के सारे वो गलत हो रहे हैं जिनकी वजह से मार्केट क्रैश होने की चांसेस है? तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। नंबर 1 मैं बात करूं कि क्रूड ऑयल जो हमारा है, सबसे पहला जो बेसिक 2 रीजन होते हैं जिनकी वजह से इंडियन मार्केट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है मेरे हिसाब से। तो सबसे पहला क्या होता है, क्रूड ऑयल इस समय 78 से 80 डॉलर है, 75 से, तो वो हम उसको वेयर कर सकते हैं और अफोर्ड भी कर सकते हैं इंडिया में। अगर इस लेवल पे है तो इसमें कोई चिंताजनक बात नहीं है। दूसरा रीजन जो है, जीडीपी का ग्रोथ हमारा वो भी बिल्कुल सही है, 6 से 7% के आसपास हमारा जाने की उम्मीद है, तो जीडीपी ग्रोथ भी हमारा अच्छा है। तो ये भी सर्कमस्टेंसेस हमारे अच्छे हो रहे हैं। अर्बन एरियाज का कंज्यूमशन देख लो तो वो कंज्यूमशन ठीक ठाक है, लेकिन जो अभी एचयूएल का रिजल्ट आया है वो क्यों खराब हुआ है? वो खराब है रूरल एरियाज में उसका कंज्यूमशन घटा है। अब इलेक्शन की जो बाहर आ रही है, इसमें काफी सारा पैसा, आपको पता है इंडिया का इलेक्शन है और आपको पता है कि आजकल मसल्स और मनी के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता, तो जाहिर सी बात है गांव की तरफ पैसा जाएगा। तो ये भी मेरे को सुधरने की उम्मीद दिखाई दे रही है, इसमें भी कोई संदेह हम ज्यादा व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अगला है आपका भाई, देखिए सबसे बड़ा जो एक है कि अमेरिका में भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन आने वाला है। अब अमेरिका में ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप फिर आएंगे। अब ये आप लोगों के बियॉन्ड जाएगा, क्योंकि आपका उतना नॉलेज नहीं होगा, तो बियॉन्ड जाएगा। तो ये हो रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो रशिया यूक्रेन का क्या होगा, इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अगर वो इशू रिजॉल्व होता है तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन भी व्हीट का, सनफ्लावर ऑयल का, और रशिया तो आपको पता है कितनी चीज़ों का एक्सपोर्टर है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना, अगर वहाँ से निकलनी शुरू होती है तो ग्लोबली भी काफ़ी सारा इफेक्ट पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव सिनेरियोज भी हैं। बट हमारे यहाँ पर जो सबसे मेन रीजन है ना, वो अल्टीमेटली मेन रीजन वही है कि ओवर वैल्यूड हमारी मार्केट हो गई है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, वो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि हाँ यस, इंडियन मार्केट को मतलब जो है अभी करेक्शन के चांसेस इसमें हैं। तो आप अपनी कमर को कस लें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको ये बिल्कुल जोर दे करके बताना चाहूंगा, आपका पैसा है, मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये जो शेयर मार्केट है ना, चाहे आप म्यूचुअल फंड में जाएं, चाहे आप उसमें जाएं, लॉन्ग टेन्योर में आपके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन शॉर्ट टेन्योर में आपको फर्क पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट शेयर ले रहे हैं तो उसके बाद में उसका जोखिम आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपका पर्टिकुलर कंपनी में पैसा लगा है। म्यूचुअल फंड में ले रहे हैं तो आपका क्या हो जाता है, रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है और आपके नुकसान के चांसेस कम हो जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान नहीं है। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, आपको चाहे अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन सत्य बात बताना बहुत ही जरूरी होता है। ये मार्केट ऐसी चीज है ना, जब ये ऊपर जा रही है तो लोगों को लगता है कि यार ये तो आदमी कैसा है यार, लोगों ने कमा लिया, उसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट, और फोमो के शिकार आप लोग हो जाते हैं। आप लोग हो जाते हैं तो 2 ही रीजन है यहाँ पर, 2 ही चांसेस बनते हैं, या तो बंदा अर्श से सीधे फर्श पे आ जाता है, या तो बंदा फर्श से सीधे अर्थ पे चला जाता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कहां पे रहना है। मेरे हिसाब से आपको एवरेज होकर के चलना है, तभी आप ठीक ठाक बेनिफिट ले पाएंगे। ज्यादा आपको ग्रीडी भी नहीं होना है, ज्यादा आपको डरना भी नहीं है। और उसके लिए आपको सबसे अच्छा, मेरे ख्याल से सबसे अच्छा तो मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट आपका माध्यम है तो वो है जुगानी टॉक्स। अगर दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगी है और आपके लिए यूजफुल लगी है तो रिवार्ड जरूर करना। रिवार्ड आपको पता, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।